स्वामी को लेकर बाबू सिंह कुशवाहा का बड़ा बयान सामने आया है। बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा है कांग्रेस, बसपा, भाजपा या फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद का साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन वो हमारे बड़े भाई हैं। हर मुश्किल के समय में मैं उनके साथ खड़ा हूं। मैं तो पहले भी कह रहा था कि हमारी आपकी जन अधिकार पार्टी है, आप आए और राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, मैं सेनापति बनकर आपके साथ खड़ा रहूंगा। और आज भी मैं कह रहा हूं, लेकिन क्या था, स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी पार्टी बना ली है, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी। और इस वक्त की यह खबर आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने एमएलसी पद से भी इस्तीफा दे दिया है, समाजवादी पार्टी से भी सदस्यता भंग कर ली है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं नारायण न्यूज। नारायण न्यूज के साथ मैं रमेश मौर्य। इस वक्त की यह बड़ी खबर है। आपको बता दें, दो नेता आमने सामने। बहुजन समाज पार्टी में राजनीति शुरू किए बाबू सिंह कुशवाहा कद्दावर नेता रहे, कद्दावर मंत्री रहे, बहन मायावती के बड़े ही करीबी रहे बाबू सिंह कुशवाहा। और उनकी ही छत्र छाया में उनके ही साथ चलने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य, ये दोनों वो नेता हैं। मैं बात कर लूं, ये मौर्य समाज से आते हैं, लेकिन इनकी जो पकड़ है ये हर समाज में थी। बाबू सिंह कुशवाहा के साथ मिलकर स्वामी प्रसाद मौर्य बराबर चले, और फिर बाबू सिंह कुशवाहा बसपा से निकल जाते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा से निकलकर भाजपा का दामन थाम लेते हैं और भाजपा की सरकार में, योगी की कैबिनेट में मंत्री बन जाते हैं। भाजपा सरकार में मंत्री रहते हैं, लेकिन जब स्वामी प्रसाद मौर्य यह देखते हैं कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, 2022 के चुनाव में भाजपा से देते हैं इस्तीफा और साइकिल पर सवार होते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। तो इनके साथ लंबा दौर नहीं रहा, 2022 का चुनाव बीता और उसके बाद जब स्वामी प्रसाद मौर्य खुद चुनाव हार गए, उसके बाद भी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने इन्हें एमएलसी बनाया और एमएलसी बनकर अभी तक थे। बात आई इस्तीफा की, 12 फरवरी को बातचीत हुई और 13 फरवरी को एक पत्र लिखा अखिलेश यादव को और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा देते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक हफ्ते बाद खबर आती है राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी को ये रीलॉन्च करेंगे, क्योंकि यह पार्टी बनी थी 2013 में। इसको बनाया था साहेब सिंह धनगर ने, लेकिन अब वो दूसरी पार्टी चला रहे हैं, तो उनकी इसी पार्टी को रीलॉन्च करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। तो यहाँ सवाल ये उठता है, मौर्य समाज के कई नेता यह भी कहें स्वामी प्रसाद मौर्य को, समाज की एक पहले ही पार्टी बन चुकी है, बाबू सिंह कुशवाहा ने बना रखी है, जन अधिकार पार्टी में जाना चाहिए था। कयासें भी लगाई जा रही थी। जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य विगत कुछ महीने पहले बाबू सिंह कुशवाहा के घर गए थे, उनसे मुलाकात हुई थी, तो उस बीच मीडिया में चर्चा का विषय बना था कि बाबू सिंह कुशवाहा के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जा सकते हैं। इनके इस्तीफे के बाद भी इस प्रकार की कयासें लगाई जा रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य बाबू सिंह कुशवाहा के साथ जाएंगे। लेकिन आज बाबू सिंह कुशवाहा का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे बड़े भाई हैं, वो मुझसे 10 से 12 साल बड़े हैं, वो हमारे साथ आए, मैं हर मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ा हूं, वो हमको याद करें, मैं खड़ा रहूंगा। वो आए, जन अधिकार पार्टी उनकी है, यहाँ आए, प्रतिनिधित्व करें, और बाकी तमाम बातें कहा बाबू सिंह कुशवाहा ने। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे भाई हैं, हाँ, बड़े भाई हैं। हम उनके साथ, अगर उन्हें कोई दिक्कत होगी तो हम हमेशा खड़े रह जाएंगे। तो अभी दिक्कत हुई है? नहीं, बहुत दिक्कत। अरे जब कहेंगे हम खड़े हो जाएंगे, क्या बात करते हैं आप, उनके साथ हम हमेशा खड़े। के लिए हम सुपुर्दे खाक हो गए, वो ईंट उठा के ले गए हमारी मजार की। बाबू जगदेव प्रसाद कहते थे कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। लेकिन मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन यहाँ सवाल यह उठता है कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक जाएंगे कहाँ, क्योंकि बसपा छोड़े भाजपा में गए, भाजपा छोड़े समाजवादी में आए, समाजवादी छोड़े तो अब अपनी पार्टी बना ली है। क्या समर्थक और इनके समाज के जो नेता हैं, जो स्वामी प्रसाद के साथ अब तक चलते रहे हैं, वह जाएंगे इनके साथ राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी में, या फिर जो जहां जिस पार्टी में बना था समाजवादी पार्टी में ही बना रहेगा, या फिर वो बाबू सिंह कुशवाहा के साथ जाएंगे? क्योंकि अगर मैं बात करूं मौर्य बिरादरी की, तो मौर्य समाज से आने वाले 2-3 नेता ऐसे हैं। 2008 में बनी महान दल के साथ मौर्य समाज बहुत ही तेजी से जुड़ा था, लेकिन जिस प्रकार से उस महान दल ने कांग्रेस और फिर समाजवादी से हाथ मिलाया, फिर उससे भी हाथ छुड़ा लिया, कई सारी लड़ाइयां रही, लोगों का विश्वास केशव देव मौर्य से उठ गया। उसके बाद बनी 2016 में जब बसपा से अलग हुए,
बाबू सिंह कुशवाहा ने जन अधिकार पार्टी बनाई 17, 19, 22 और इस समय आगामी 2024 के चुनाव के लिए प्रयासरत हैं। संपूर्ण भागीदारी यात्रा निकाले हैं, पूरे प्रदेश में हो जा रहे हैं। कई प्रदेशों में बाबू सिंह कुशवाहा दौरा कर रहे हैं। उनका कद काफी बड़ा है। आपको बता दें, इस समय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बाद अगर कोई मौर्य बिरादरी का नेता है जो चर्चा में रहता है, जो मौर्य बिरादरी की पहचान बनता है, जो मीडिया के माध्यम से यह निकल कर आता है, तो वो आते हैं बाबू सिंह कुशवाहा। ऐसे में बाबू सिंह कुशवाहा का जो बयान आया है मीडिया में, वह कतई गलत नहीं ठहराया जा सकता। बाबू सिंह कुशवाहा लगातार यह कहते नजर आए हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य आए, हम उनके सेनापति बनेंगे, हम उनके साथ रहेंगे। लेकिन क्या है, स्वामी प्रसाद मौर्य को किस बात की लालच है या किसी की बताए रास्ते पर चल रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? क्यों बनाई नई पार्टी? यह सब सवाल बना हुआ। फिलहाल आपको यह बता दें, जो जन अधिकार पार्टी है, इसके जो मुखिया बाबू सिंह कुशवाहा लगातार लोगों के बीच में संपूर्ण भागीदारी यात्रा के माध्यम से अपने जिसकी जो नारा है इनका, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस नारे पर लगातार कार्य कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जन अधिकार पार्टी ही नहीं, यह एक विचारधारा है, यह एक मिशन है, यह एक मूवमेंट है जो पिछड़े दलित अकलियत के साथ, अल्पसंख्यक के साथ लगातार उनके हक हिस्से की लड़ाई लड़ रही है और जो कहती है कि जिस समाज की जितनी भागीदारी है वो अपना हिस्सा, वो भी सरकारी के साथ साथ प्राइवेट संस्थानों के साथ साथ ठीके पट्टे नौकरी, हर चीज़ों में आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी चाहिए, करानी चाहिए। लेकिन यह सरकार नहीं कर रही है। सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हुए बाबू सिंह कुशवाहा इस समय अपनी भागीदारी यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य 22 फरवरी को दिल्ली के एक स्टेडियम में जो कार्यक्रम रखे हैं, वह कार्यक्रम कैसा होता है, क्या भीड़ होती है, क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं, बाकी जो ही अपडेट आती है हम आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।